गुड मॉर्निंग क्लास दिस इज योर लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 3। तो बेटा हम लोगों ने पहले देखा था कि सैम जो है समझा रहे अपने बेटे को, है ना, और बोल रहे हैं कि आशा अपनी विश्वास मत टूटने देना, है ना, फाइट करना, ऐसा कुछ समझा रहे हैं। तो ओके स्मार्टी पैंट्स, I don't want you to escape from what you are. It's no use pretending if you are pretending that everything's alright because it isn't. Okay smarty pants उन्होंने उसको बोल रखा है ब्रिट को। I don't want you to escape, मैं नहीं चाहता कि तुम भागो अपनी परिस्थितियों से, from what you are, तुम जो भी हो उस चीज़ से भागो। It's no use pretending, और ऐसा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम दिखावा कर रहे हो, प्रिटेंड कर रहे हो that everything's alright, कि सब कुछ ठीक है, बिकॉज इट इजंट, क्योंकि वो ठीक नहीं है सब कुछ, और तुम उसके बावजूद दिखावा कर रहे हो, तो ऐसी इसकी चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम ठीक हो। डिड ही हैव टू रिमाइंड मी? आई नो ही मेंट इट काइंडली, बट डिड ही रियली बिलीव? आई थॉट एवरीथिंग वॉज ऑल राइट। क्या उन्हें रिमाइंड करने की ज़रूरत थी? क्या उन्हें ये बताने की ज़रूरत थी, समझाने की ज़रूरत थी कि मुझे नहीं भागना चाहिए? मुझे याद था, मुझे आई नो ही मीन्स इट काइंडली, मुझे पता है कि वो इन सब चीज़ों का काफ़ी अच्छे से मीन जानते थे, क्या मतलब है उनका वो भी जानते थे। बट डिड ही रियली बिलीव, पर क्या फिर भी उन्हें विश्वास है? आई थॉट एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, मैंने सोचा सब कुछ सही है। व्हेन एवरीथिंग मेंट समथिंग लाइक दिस, प्लेइंग कार्ड्स, स्लैमिंग माई वे टू विक्ट्री, गैदरिंग द कार्ड्स, बेंडिंग टू पिक अप वन दैट हैड फॉलन ऑन द फ्लोर, स्टेइंग बेंड बिकॉज आई हैड ब्रोकन अ थाई बोन एंड कुडंट मूव, नॉट बिकॉज ऑफ द पेन बट बिकॉज ऑफ द टेरर, worse than facing a murderer with a blood-stained knife. When everything meant something like this, कि सब कुछ अगर इस तरीके से मेंट करता है, मतलब निकालता है सबका, तो प्लेइंग कार्ड्स, जैसे कार्ड्स खेलना, स्लैमिंग माई वे टू विक्ट्री, मेरी जीत के रास्ते में बीच में रुकावट पड़ना, गैदरिंग द कार्ड्स, कार्ड्स को गैदर करना, बेंड टू पिकअप वन दैट हैड फॉलन ऑन द फ्लोर, अगर वो कार्ड नीचे गिर जाए तो उसको उठाना, उसके लिए बेंड करना, नीचे झुकना, स्टेइंग बेंड, फिर बेंट बने रहना, बिकॉज आई हैड ब्रोकन अ थाई बोन, क्योंकि मेरी जांग की हड्डी टूट चुकी थी, एंड आई कुडंट मूव, और मैं हिल नहीं पा रहा था, नॉट बिकॉज ऑफ द पेन की वजह से नहीं, बट बिकॉज ऑफ द टेरर, लेकिन डर की वजह से। वर्स देन फेसिंग अ मर्डरर, बिल्कुल उससे भी ज़्यादा डर था मेरे अंदर। वर्स देन, किससे ज़्यादा? फेसिंग अ मर्डरर विद अ ब्लड स्टेन नाइफ, कि जब कोई मर्डरर सामने आ जाता ना, जिसके हाथ में चाकू होता है, जिसमें खून के धब्बे होते हैं, खून लगा होता है, तो उस मर्डरर को देखना भी इतना डरावना नहीं होगा जितना कि तब हो रहा था जब मेरी हड्डी टूटी थी। बोन डीप फियर स्टेज ऑफ द पेन, एज इफ दैट मर्डरर हैड डिप्ड हिज नाइफ इनटू माय ब्लड अगेन विदाउट बॉर्डरिंग टू फिनिश मी ऑफ। बोन डीप फियर स्टेज, है ना, उन हड्डियों में अंदर ही बहुत ज़्यादा डर बस गया था, ऑफ द पेन, है ना, दर्द का। एज इफ दैट, ऐसा लग रहा था जैसे मर्डरर हैड डिप्ड हिज नाइफ इनटू माय ब्लड अगेन, ऐसा लग रहा है जैसे उस मर्डरर ने नाइफ को वापस से दोबारा से मेरे ब्लड में डाल दिया हो, है ना, विदाउट बॉदरिंग टू फिनिश मी ऑफ, है ना, उन्हें उसे कोई परवाह नहीं थी कि मैं ख़त्म हो जाऊंगा या नहीं। एंड आई वुड ड्रैग माई सेल्फ थ्रू दैट ट्रेंच ऑफ पेन, सेइंग 4 times वर्स देन एनी वन एल्स। एंड आई वुड ड्रैग माई सेल्फ, और मैं ड्रैग करते हुए, है ना, खिसकते हुए, ट्रेंच ऑफ पेन के साथ, उस दर्द के साथ कह रहा हूँ, 4 times वर्स देन एनी वन एल्स, कि 4 गुना ज़्यादा था, किसी और को जितना नहीं होगा उससे 4 गुना ज़्यादा दर्द था। मे बी दिस टाइम इट विल किल मी, हो सकता है इस बार वो मुझे मार ही डाले ये दर्द। मे बी देन आई हैड क्राई फॉर थिंकिंग दैट वे, और उस तरीके से सोचने पर मैं रोने लगा, बिकॉज इट वॉज सो फ्यूटाइल, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कैसा था, अनसक्सेसफुल था, फ्यूटाइल था, है ना, मैं अनसक्सेसफुल हूँ ये सोच करके मैं रोने लगा। द नाइट्स वर द वर्स्ट, रातें बहुत बुरी बीत रही थी, है ना। स्लीपलेसनेस ड्रोव माई थॉट अराउंड द क्रेजिएस्ट बेंड्स, स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आ रही थी, है ना, और जिसकी वजह से उल्टे सीधे विचार आ रहे थे, क्रेजियस बेंड्स आ रहे थे। एंड द फ्लैट वॉज लाइफलेस अराउंड मी, और वो जो फ्लैट था उसमें ज़िंदगी ही नहीं थी, ऐसा लग रहा था वो लाइफलेस है। नो वन टू डाइवर्ट मी विथ विस्पर, कोई भी ऐसा नहीं था जो धीरे धीरे बुनवना करके, है ना, धीरे से नहीं बात करते हैं, तो धीरे से बात करके मेरे माइंड को डाइवर्ट कर पाए। डॉली एंड सैरा एंड सैम स्लीपिंग लाइक एन insomniacs and why as exhausted as their broken child, है ना, and
डॉली, सैरा और सैम ये सब सोए हुए थे, है ना। इंसोम्नियक्स एनवायरस लग रहा है जो जेलिस था मैं, ऐसे एग्जॉस्टेड एज देयर ब्रोकन चाइल्ड, क्योंकि उनका ब्रोकन चाइल्ड एग्जॉस्टेड था, है ना, मतलब टूट चुका था एक तरीके से वो बच्चा, है ना। देन समवन वुड वेक टू आस्क इफ आई वांटेड अ सिप ऑफ वाटर, फिर कोई जगाता है मुझे सिर्फ ये पूछने के लिए कि क्या मुझे पानी चाहिए, एंड आई हैड से यस इवन, और मैंने फिर कहा कि हाँ। इफ आई डिडंट वांट एनी बिकॉज डूइंग समथिंग मेड थिंग्स सीम बेटर, क्योंकि जब भले ही मुझे पानी नहीं चाहिए था लेकिन मैंने कहा हाँ मुझे चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ चीज़ें करने से शायद चीज़ें ठीक हो जाएं। आई हैड आस्क सिली क्वेश्चंस, मैं कुछ सिली क्वेश्चंस पूछा करता था। व्हाट्स द टाइम, टाइम क्या है, व्हेन विल द मिल्कमैन कम, दूध वाला कब आएगा। आई टेक द वेरी आंसर्स द ग्रीविंग किस एंड क्रॉल बैक टू द टॉर्चर हाउस अलोन, है ना। आई टेक द वेरी आंसर्स, फिर उसका वेरी बहुत ही अजीब आंसर मुझे मिलता था, ग्रीविंग किस मिलता था, कोई भी आकर के किस कर देता था, है ना। एंड क्रॉल बैक टू द टॉर्चर हाउस, और फिर मैं वापस से मुझे क्रॉल करते हुए, है ना, उस टॉर्चर हाउस में अकेले रहना पड़ता था। टॉर्चर हाउस मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि उसका घर ही उसे टॉर्चर कर रहा है ना, क्योंकि वो चल नहीं पा रहा है, तो उसे उस घर में भी अकेला रहना पड़ रहा था। तो बेटा आज हम लोग यहीं तक करेंगे, आगे का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर 3 में।